नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगदीश टाइट। आप लोग देख रहे हैं जगदीश का डॉको ड्रामा क्लाइमेट चेंज। इस क्लाइमेट चेंज के बारे में आप लोग जरूर सुना होगा। उसी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा आज बातचीत करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं क्लाइमेट चेंज, ये बदलाव किस तरह किन लोगों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। और उसके लिए मैं पहले आप लोगों को असम के उस वादियों पे लेकर चलता हूं जहां असम के ट्राइबल कम्युनिटीज बिलोंग करता है। वहां पे उन लोग रहते हैं अभी भी, और उन लोगों के ऊपर किस तरह क्लाइमेट चेंज यानी कि ये बदलाव पड़ रहा है और उन लोग का विरासत मिट रही है। तो वेलकम टू जर्नी वेयर क्लाइमेट मीट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन फेसेस एक्सटिंक्शन। आज बताने जा रहा हूं इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ट्राइबल लाइफस्टाइल, जलवायु परिवर्तन का जनजातीय जीवन शैली पर प्रभाव। लॉस्ट रिवर्स, लॉस्ट ट्रेडिशंस, असम्स क्लाइमेट क्राइसिस। ब्रह्मपुत्र नदी सिर्फ जल की एक धारा नहीं है, यह असम के लोगों की आत्मा है। इस नदियों ने न सिर्फ उनकी रोजमर्रा की जिंदगी जुड़ी है, बल्कि उनकी संस्कृति, उनकी पूजा, उनकी पहचान भी। लेकिन अब यह पहचान खतरे में है। कभी जो घाटियां हरी भरी थी, आज वहां सूखा और बंजर जमीन परसी हुई है। बारिश का पैटर्न बदल चुका है और नदियां अब वैसे ही नहीं रही जैसे कभी हुआ करती थी। बात कर रहे हैं उन लोगों से जिनका जीवन जंगल, नदी और मिट्टी से जुड़ा है। पर अब ये लोग पूछ रहे हैं, जब नदी ही नहीं बचेगी तो हम कैसे जिएंगे? तो दोस्तों, जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो उन लोगों की विजडम को इग्नोर करना नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोगों के पास है नेचर का नॉलेज और इकोलॉजिकल नॉलेज। तो इसीलिए क्लाइमेट चेंज की बात जब भी करते हैं हम ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में बात करना जरूरी है। और ये उन लोगों का फ्यूचर, यानी कि अगर हम फ्यूचर रक्षा नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारी मानव सभ्यता की, संस्कृति की, परंपरा की जो फ्यूचर है, किस तरह हम लोग रक्षा कर सकते हैं। अगर रक्षा करना है तो फिर इकोलॉजिकल नॉलेज और नेचर के नॉलेज के साथ ही ट्राइबल कम्युनिटी की संस्कृति, परंपरा और उन लोगों के ऊपर किस तरह ये क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है और प्रभाव के बारे में जानना जरूरी है। कभी ये जगह त्योहारों की गवाह होती थी, आज यहाँ खामोशी पसरी है। और इस बदलाव की वजह है जलवायु परिवर्तन, यानी कि क्लाइमेट चेंज। नई पीढ़ी अब वो लोकगीत नहीं जानती जो कभी बरसात का स्वागत करते थे। वो रीति रिवाज जो मौसम के साथ चलते थे अब गुम होते जा रहे हैं। कुछ लोग अब आवाज उठा रहे हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर और संस्कृति बचाने की लड़ाई के लिए। पर क्या ये कोशिश काफी होगी? जहां उम्मीद बची है वही रास्ते निकलते हैं। जनजातीय युवाओं का एक समूह अब अपनी परंपराओं को डॉक्यूमेंट कर रहा है और जलवायु के खिलाफ जागरूकता फैला रहा है। नदी सिर्फ पानी नहीं, वो जीवन है, संस्कृति है। अगर हम अब भी नहीं जागे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां सिर्फ कहानियां ही सुन पाएंगी उन नदियों की जो थी पर अब नहीं है। असम के जनजातीय जीवन पर जलवायु का संकट का असर क्या होता है जब नदियां सूखने लगती हैं और नदियां और सदियों पुराने परंपरा विलुप्त होने लगती हैं। इस डॉको ड्रामा में हम आपको ले चलते हैं असम के ब्रह्मपुत्र घाटी के भीतर, जहां जलवायु परिवर्तन न केवल सिर्फ पर्यावरण को बल्कि लोगों की आत्मा को भी हिलाकर रख दिया है।
बदलते दृश्य जब प्रकृति ही पहचान बदल दे। द शिफ्टिंग लैंडस्केप, डायरेक्ट इम्पैक्ट्स। पहले बारिश समय से आती थी, खेतों में हरियाली लाती थी और जीवन की लय तय करती थी। लेकिन अब या तो बारिश बहुत पहले आती है या बहुत देर से, और अब आती है तो बर्बादी साथ लाती है। अचानक आने वाले बाढ़ें खेत बहा ले जाती हैं, घर उजाड़ देती है। जहां कभी चावल के खेत लहलहाता थे, वहां अब सिर्फ पानी और कीचड़ रह जाता है। ये वही जगह है जहां कुछ साल पहले लोगों का घर हुआ करते थे। अब सिर्फ मिट्टी और बहती धारा बचती है। ब्रह्मपुत्र का बहाव हर साल जमीन निकलता जा रहा है, और आज देखिए ये नदी कहाँ पे है और ये लोगों का घर कहाँ पे है। ये लोगों का बस्ती यहाँ से उठकर कहाँ गया अभी तक पता नहीं। और ब्रह्मपुत्र के साथ ही जो नदियां हैं, सुबनसिरी और जितनी भी नदियां हैं, उनमें कटाव का प्रॉब्लम की वजह से लोगों की जमीन को खा गए हैं और नदी में विलीन हो गए। खेती का चक्र टूटा है, न मिट्टी से वही ताकत रही, न समय पर बारिश। मछुआरे दिन भर नदी में जाल डालते हैं, लेकिन लौटते हैं खाली हाथ। वनों से जो औषधियां और खाद्य सामग्री मिलती थी, वो थी अब गायब हो रही है। ऋतुओं का संतुलन बिगड़ चुका है और उसके साथ हमारी पारंपरिक जीवन शैली भी। पहले हमें पता होता था कि किस महीने में कौन सी फसल बुनी है, कब नदी का पानी पड़ेगा। अब कुछ भी तय नहीं है, जैसे सब उल्टा हो गया हो। नदियां केवल जल नहीं बहाती, वो यादें और पहचान भी अपने साथ लेकर जाती है, और जब वो मुड़ जाती है तो जीवन की दिशा भी बदल जाती है। कल्चरल इकोस बिहाइंड द मटेरियल, सांस्कृतिक प्रतिध्वनि मिट्टी के पार की कहानी। जब नदियां बहती थी, गीत गूंजते थे, मौसम आते जाते नहीं थे बल्कि मनाए जाते थे। लेकिन अब वो गीत बस यादें बन चुके हैं। ये सिर्फ चीजें नहीं है, ये स्मृति के पुल है, एक पीढ़ी से दूसरी एक की विरासत। पर जब नदी का रास्ता ही बदल जाए तो ये परंपरा भी पीछे छूट जाती है। नई पीढ़ी अब लोकगीतों को सिर्फ किताबों में पढ़ती है। उन गीतों की धुन जो कभी बच्चों की नींद और बुजुर्गों की दुआओं का हिस्सा हुआ करती थी, अब कहीं खो रही है। संस्कृति सिर्फ वस्त्रों या गीत नहीं होती, वो होती है सामूहिक स्मृति। और जब प्रकृति बदलती है तो वो स्मृतियां दरकने लगती हैं। संघर्ष और समाधान, उम्मीद की कहानियां, रिसाइलेंस एंड एडेप्टेशन, स्टोरीज ऑफ होप। जब नदी बहाव बदलती है तो लोग या तो वो जाते हैं या खुद को बदल लेते हैं। असम की जनजातियां टूटती नहीं, वो ढलना जानती है। यहाँ के किसानों ने अब पारंपरिक खेतों को नई तकनीकों से जोड़ा है। बाढ़ प्रतिरोधी फसलें, तैरते वाक और वर्षा जल संरक्षण। एक तरफ प्रकृति चुनौती दे रही है और दूसरी तरफ ये लोग समाधान खोज रहे हैं। इन बच्चों को अब सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं सिखाया जा रहा, बल्कि अपनी जड़ों को समझना और प्रकृति से कैसे साम्राज्य बिठाना है, ये भी सिखाया जा रहा है। महिलाएं अब न सिर्फ जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही हैं, बल्कि उन्हें दवा, साबुन, जैविक उत्पादों में बदलकर आजीविका भी बना रही है। ये बदलाव बाहर से नहीं आया, ये भीतर से निकला है। हमारी परंपरा बदल रही है, वो विकसित हो रही है। जलवायु संकट ने हमें एक मौका दिया है फिर से जोड़ने का। ये संघर्ष सिर्फ जलवायु के खिलाफ नहीं, ये एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। जहां नदी की धार कमजोर पड़ी, वहां मानव इच्छा शक्ति ने नया रास्ता बना लिया।
प्रिजर्विंग द फ्यूचर आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, भविष्य की रक्षा हमारी साझी जिम्मेदारी। हमने देखा कैसे असम की जनजातियां जलवायु संकट से जूझ रही है, न सिर्फ अपनी जीवन बल्कि अपनी संस्कृति, अपनी आत्मा को बचाने के लिए। यह सिर्फ असम की कहानी नहीं है, ये एक वैश्विक चेतावनी है, क्योंकि जब एक जनजाति की परंपरा मिटती है तो हम पृथ्वी का एक अनमोल ज्ञान खो देती हैं, जीवन के साथ संतुलन का ज्ञान। दुनिया भर की आदिवासी संस्कृतियां हमें सिखाती हैं कि प्रकृति के साथ कैसे जिया जाता है, न कि उस पर राज किया जाता है। इनकी जीवन शैली में छुपी है जलवायु संकट से लड़ने की सच्ची चाबी। अब सवाल है, आप क्या कर सकते हैं? रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। अगर आप असम या नॉर्थ ईस्ट जाते हैं तो लोकल गाइड, होम स्टे और जनजातीय उत्पादकों को प्राथमिकता दें। सपोर्ट इंडिजिनियस वॉइसेस, सोशल मीडिया, एनजीओस और स्थानीय एक्टिविटीज को एम्पलीफाई करें। लर्न एंड शेयर। इन समुदाय के बारे में पढ़े, जाने और दूसरों को भी बताएं, क्योंकि जब आप इनकी आवाज बनते हैं, आप इनके अस्तित्व का हिस्सा बनते हैं। किसी नदी को बचाना सिर्फ पानी बचाना नहीं होता, वो भविष्य बचाना होता है। और जब हम इन संस्कृतियों को सहजते हैं, तुम अपने ग्रह की चेतना को सहजते हैं। तो दोस्तों एक बात सोचिए, अगर एक नदी खत्म हो जाती है तो सिर्फ पानी खत्म नहीं हो जाता, उसके साथ एक पहचान भी खत्म होती है। तो आज का सवाल ये है, क्या इस बदलाव के एक जिम्मेदार भागीदार बनेंगे? इस सवाल का जवाब आप लोगों को देना है। तो दोस्तों, जगदीश का डॉक्यू ड्रामा में यहाँ तक आप लोग देख ही लिया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ऐसे ही मिलते हैं और एक नई डॉक्यूमेंट्री के साथ, यानी कि डॉक्यू ड्रामा के साथ, एक अनसुनी, अनकही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।